देखिए ममता बनर्जी ठीक कही। ममता बनर्जी ने कहा जो धर्म के नाम से पहले से बोल रही है, किसी भी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होना चाहिए, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई। मजहब में बांटने की चीज नहीं लिखा है, मोहब्बत का दुकान खोला जाता है। मोहब्बत नेक रास्ते पर चलने का नियत और नीति सही होनी चाहिए, और पूजा पाठ करने का हमारा धर्म है। हम यही विवाद को तो पहले भी लोग दिए थे, इस विवाद खड़ा करने के कुछ बोल ही रहा हूँ, चक्का मानसिकता के लोग हैं जो इसको नहीं चाहते हैं कि देश संविधान के ऊपर मजबूती से चले। इस तरह की जनभावनाओं से पीड़ित होकर लोग देश को बांटने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। हुमायूं कबीर किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? हुमायूं कबीर किसी के इशारे पर, तभी तो ममता जी निकाल के बाहर कर दी। अब भारतीय जनता पार्टी ही तो देश में षड्यंत्र करा रही है। कभी आप जाते देखते हैं कि जितने भी फसादी लोग पकड़े जाते हैं तो पता चलता है कि पाकिस्तान का एजेंट सबसे ज्यादा हिंदू को पकड़े जा रहा है, और बम जो विस्फोट हुआ उसमें साजिश होता है तो पता चलता है कहीं। तो देखिए अपराधी किसी जात धर्म का नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। हमारे देश का व्यवस्था जो विचार व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, जो सदियों से चला, जो हमारा भारत भूमि है जहाँ सब धर्म को मानने की जरूरत है। अब ये मस्जिद मंदिर का एक विवाद चलते 500 साल तक चला, और इस विवाद को नया खड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप बोलते हैं, वही लोग कल बोल रहे थे कि स्कूल बनाना चाहिए, तो शिक्षा का केंद्र बनाओ ना, वहां बढ़िया एजुकेशन हब बनाओ। बंगाल में शिक्षा कमजोर हो रहा है, शिक्षित बनाओ बंगाल के लोगों को। लेबर क्यों बना रहे हो? तो स्कूल बनाओ। तो ये धर्म जान रहे हैं कि चिढ़ाने का बात कर रहे हैं कि इस राष्ट्र में रहकर हम लोग इस दिमाग के हैं, इस फितरत के लोग हैं जो हमेशा मजहब के नाम पर इस देश को सिका फरिश्ती की ओर ले जा रहे हैं। से पहले माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है क्या? बहुत बड़ा हो रही है, साजिश चल रही है। बंगाल को एन के प्रकार ने जीतने के लिए साजिश की गई है, और मोहरा रखा गया वो विधायक के ऊपर कंधे पर, उसको किसी और दल ने साजिश किया, वो सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के। हाँ हाँ, आपको बाद में दर परत पर्दा खुलेगा। ममता बनर्जी मुस्लिम विरोधी है क्या? क्यों नहीं वो इसका क्यों पार्टी से बाहर निकाले? ममता बनर्जी मुस्लिम विरोधी न हिंदू विरोधी है। हाँ। उनसे वो जाके आप पूछ लीजिए। देखिए वो देश के संविधान को मानने वाली हैं, और संविधान के तहत उन्होंने कहा धर्म से सत्ता नहीं चल सकता है। पहले भी जो धर्म के नाम पर हमारे बंगाल में नहीं चलबो। ममता बनर्जी कोर्ट से बढ़कर है। ममता जी बोली कि धर्म के नाम पर नहीं चलबो, हम चलबो तो संविधान के ऊपर चलबो। ममता बनर्जी कोर्ट से बढ़कर है। कोर्ट तो कह रहा है, कोर्ट तो कह रहा है जो बनाना चाहिए भाई, लेकिन शांतिपूर्वक बनाओ। अगर कुछ माहौल गड़बड़ होता है तो राज्य की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए वो मस्जिद कोई बनाए, चाहे गुरुद्वारा बनाए, चाहे चर्च बनाए, कोई को कोई रोक नहीं सकता। और एक हमारे रोज नए निर्माण यहाँ तो देख रहे हो, जो धर्म के ठेकेदार हिंदू के रखवाले बनते हैं, जो हिंदू खतरे में है जिसके सरकार में, वो उन्हीं का पार्किंग बनाने के लिए 1500 साल पुराने मंदिर को करोल बाग में तोड़ दिया जाता है। बिहार में मूर्ति, भगवान शिव जी का मूर्ति और भगवान के हनुमान जी का मूर्ति को सिक्कड़ में गर्दन में बांधकर बुलडोजर से खींचा जाता है। क्या आस्था की बात करते हो? जो धर्म के नाम पर वोट मांगने जाते हैं, कहते हैं हिंदू खतरे में है, उनके यहाँ भगवान शिव जी और हनुमान जी को बुलडोजर में बांध के बिहार में तोड़ के मस्जिद से दिक्कत है या मस्जिद से प्रॉब्लम है? आपको दिक्कत है? आपको दिक्कत है तो ममता बनर्जी क्यों देगी समर्थन? इसका मतलब वो नफरत करती है। आप लोग जो है नफरत का बीज बोते हो, आप लोग सबसे बड़े जहर हो देश के लिए। देखिए ममता बनर्जी ने कभी नहीं कहा है कि धर्म का जो, हम ममता बनर्जी हमारे पार्टी से नहीं है, लेकिन निष्पक्ष जो आदमी बोल चुका है कि हम कोई भी धर्म के नाम पर वोट में अड़ंगा डालेगा उसको हम लेकर नहीं चलेंगे। ये बताइए स्वामी जी, ममता बनर्जी को समर्थन देना चाहिए मस्जिद मामलों को लेकर के या नहीं? ममता बनर्जी को समर्थन देना होगा तो सभी को देंगे, नहीं तो किसी को नहीं देंगी। वो संविधान को समर्थन देंगी, संविधान उनका धारणा है, वही होना चाहिए। देश के सभी पार्टी के लोगों को संविधान को मानना पड़ेगा। संविधान मेरा मूल मंत्र है और लोकतंत्र हमारा हथियार है, और जब भी संविधान पे खतरा होगा तो हम लोग लड़ने के लिए, चाहे हमारे नेता राहुल गांधी जी लड़ते आए, हम लोग भी लड़ेंगे। धर्म का ये देश है भारत जिसे कहते हैं। भारत का नाम ही है, यानी ये भूमि पवित्र भूमि है। कोई इबादत करने के लिए मस्जिद बनाता है, कोई पूजा करने के लिए मंदिर बनाता है,
कोई भजन करने के लिए गुरुद्वारा बनाता है। सबका अपने धर्म की आस्था है, और ये आस्था जब रखा गया है तो अपना बनेगा मंदिर मस्जिद। तो मस्जिद बनाने में हम ब्रेक कौन कर रहा है? मस्जिद बने, मंदिर बने, आस्था के साथ संविधान भी चले। आस्था अपने जगह पे आस्था का केंद्र है भारत, और जिसे भारत का भूमि पवित्र भारत मामी, यानी भारत के नाम पे भारत भूमि जो बना है, ये पवित्रता का प्रतीक है। उमा भारती तो कह रही हैं कि अगर बाबर के नाम से मस्जिद बनाओगे तो एक एक ईंट निकाल ली जाएगी, जिस तरह से बाबरी मस्जिद की निकाली गई। देखिए, ये धर्म जाति के नाम पर ये संघी विचारधारा के लोग बांटते रहते हैं, और कई लोग देखिए हर धर्म में कई ठो उचक्के आ गए हैं जो धर्म को एक एजेंडा बना के देश के संविधान से दूर करते जा रहे हैं। संविधान का आज संविधान दाता बाबा साहब का पुण्यतिथि है, और इस पे उनको श्रद्धांजलि देते हुए आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि देश एकमात्र हमारा भारत देश सबसे ज्यादा संविधान को पालन करने वाला है, और संविधान ही अधिकार दिया है। चाहे आप मस्जिद की बात करें, मंदिर की बात करें, गुरुद्वारे की बात करें, किसी भी इबादत की बात करें, खुली छूट है। आप कहीं भी बोल सकते हैं, बोलने का अधिकार है। धर्म आप जिस धर्म से विलीन करते हैं उस धर्म को पूजने का अधिकार है। लेकिन यहाँ पे तो एजेंडा बनाया जा रहा है, एजेंडा फंडा से नहीं चलेगा। एजेंडा और फंडा देश पे चला रहा है डंडा। अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। अधिकार का हनन, अधिकार संविधान के तहत चलना चाहिए। तो बाबर के नाम से अगर मस्जिद बना रहे हैं तो क्या बनाने चाहिए बाबर के नाम से? तो देखिए, बाबर अकबर थे तो कभी सोने का छत्र चढ़ाए थे कई देवी देवताओं को। वहां यहाँ के राजा अपने बेटी को सौंप दिए शादी करने के लिए। तो ये लोग कहाँ गए थे? जब अकबर जोधाबाई से शादी किए थे, और उस समय इन लोग को जाके लड़ना चाहिए ना। नहीं किए तो इन लोग को जाके लड़ना चाहिए कि हमारे देश के समृद्धि। और सानिया मिर्जा जाके पाकिस्तान के क्रिकेटर से शादी कर ले रही, तो ये लोग कहाँ चुप बैठते हैं? हमारा देश का अगर पहले से चला आ रहा है, अब धर्म के नाम पे बांटने, अब देखिए देश बहुत आगे पहुंच गया है। अब देश में लोग अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था से पढ़ाई लिखा सिंचाई, पढ़ाई और कटाई बुनाई से ऊपर हटकर अब पढ़ाई पर जोर देना चाह रहा है। शिक्षा मस्ट हो गया है, और जो अशिक्षित है तो उसका सोच है साइकोलॉजी द साइंस ऑफ माइंड, वो गलत सोच रहा है। बिना विचारे सो करे फिर पाछे फंस जाए। बाबरी ही क्यों नाम देना है? कोई और नाम दे दीजिए आप। जाके वहां पर तो तय करना पड़ेगा ना। तो श्री राम मस्जिद नाम रख देना चाहिए, प्रभु श्री राम के नाम से मस्जिद का भी नाम रख देना चाहिए है। हम तो कहते हैं बाबरी मत रखो, प्रभु श्री राम मंदिर मस्जिद रख दो। राम कहो चाहे रहीम कहो, अल्लाह चाहे अकबर, रामा इति किरंती, तुम में हम में खड़क में बिसी इति अल्लाह। अल्लाह हर विरासत में है, राम हर रूह में है। कस्तूरी कुंडली बसे मेरे ढूंढे बन रही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। इसी तरह बिसी इति अल्लाह, हर विरासत में अल्लाह का रूह है। अल्लाह नियत और नीति पे जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी इलाही जो है अपने हृदय की जो बात है उस अल्लाह तक पहुंचाने के लिए मोहम्मद शाह ने, पैगंबर ने, वो हम राहगीरों को कहा कि भटको मत। यह परंपरा है गुरु की जो अपना दिशा सही देता है, लेकिन उस परंपरा को तोड़कर इस धर्म के नाम पर ठग विद्या करने वाले